हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक और सुबह हमें दिया। आइए आज की सुबह के लिए हम मनन के लिए परमेश्वर के वचन में से निकालें। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय वचन 6 पद। विशेषकर हम 1 से लेकर 12 तक पढ़ें, पर आज हम आज के 6ठे पद को मनन के लिए देखते हैं। यहाँ लिखा है, परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र और अद्भुत नाम की महिमा हो। प्रियो, यदि आप कभी जंगल में गए हों, जंगल में लकड़ी काटने या फिर जंगल में किसी और कार्य के लिए अगर आप गए हैं, तो आपको मालूम होगा सुबह का समय और जो शाम का समय होता है, उस टाइम पर जो सूर्य की किरणें हैं वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर आता है, और नीचे जंगल में जहाँ आप चलेंगे, पगडंडियाँ जहाँ होती है, वहाँ छाया होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा तो नहीं कहूँगा, पर छाया होता है। हालांकि ऊपर में सूर्य है, उसकी तेज किरणें हैं, पर नीचे छांव होगा। पूरे जंगल में जिस प्रकार से ऊपर से तेज आता है सूर्य की किरण, जो रोशनी आती है, वही उसी प्रकार से नीचे नहीं आता है। नीचे का माहौल अलग होता है। प्रभु के लोगों, फिर भी हम इस चीज़ को जानते हैं कि सूर्य की रोशनी तो चमक रही है। हालेलुया। कई बार मेरे और आपके जीवन में निराशा, हताशाएं आती है, और कई बार ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर के चेहरे का जो किरण है, जो परमेश्वर की उपस्थिति है, कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं खो गया है, कहीं रह गया है, ऐसा महसूस होता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। रात को कभी अपने आंगन में, घर के आंगन में, कभी घर के छत में या बाहर में निकल कर देखिए। रात के समय में चारों तरफ आप देख लीजिएगा, कहीं भी वो उपस्थिति नहीं है, वो रोशनी, वो ताजगी नहीं है। पर आप यही दिन के समय बाहर निकलिए, अपने घर के बाहर निकलिए, आंगन में, छत में जाइए। कितना भी बदली रहे, कितनी भी बदली रहे, सूर्य ना दिखे, तो भी आपके आसपास का वातावरण रोशनी से भरा होगा। वो अंधेरे में नहीं रहेगा। जैसे रात का अंधेरा चारों तरफ होता है, वैसे नहीं होता है, परंतु एक अलग सा उजाला होता। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी उसकी उपस्थिति, यानी दिन का जो एक अलग उजाला है, वो आपके चारों तरफ रहता है। परमेश्वर के लोगों, जब हम अंधकार की संतान थे, जब इस संसार में प्रभु को जानते नहीं थे, उस समय पर हमारे जीवन में जो काला और अंधेरापन, निराशा होता, वो अलग था। पर आज जब आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, पीड़ाओं में हैं, उसके बावजूद एक अद्भुत उपस्थिति है जो आपके अंधेरेपन को भी, बदली को भी उजाले में बदला हुआ है। हालेलुया, उसकी मौजूदगी। परमेश्वर के लोगों, एक वचन मैं आपके सामने और रखूंगा। यहाँ पर लिखा है, पद इसके 8 और 9 में, यहाँ पौलुस कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते। ऐसा कई बार आपके जीवन में समय आता है जब आपको लगेगा, बच्चे के लिए मैं क्या करूं, बेटी के लिए क्या करूं, पति के लिए क्या करूं, पत्नी के लिए क्या करूं, मेरे बिजनेस के लिए क्या करूं। लेकिन आपका परमेश्वर आपके मांगने से बेहतर जानता है। संभव है अंधियारापन दिखेगा चारों तरफ, लेकिन फिर भी बादल जैसे ढांप लेता, फिर भी सुबह के समय रोशनी होती है, दिन के समय रोशनी होती है। वही रोशनी, वही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको आपके दुखों से बाहर निकालेगा। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा अद्भुत परमेश्वर है। वो छना हुआ प्रकाश, पेड़ की पत्तियों से टकराते टकराते सूर्य की रोशनी जब जंगल में धरती पर आती है, तो उसके प्रकाश की जो तीव्रता है उतनी नहीं होती, फिर भी वो मौजूद होता है। वो छना हुआ प्रकाश, वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो छना हुआ महिमा आपके भीतर में कार्य करेगा। दुखों को पार करके जो छन कर जो ब्लेसिंग आप पर आएगी, वो अद्भुत होगा और वो महिमा से भरा होगा। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुतायत से आशीष दे। आज की सुबह परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। प्रभु का अनुग्रह आपके और आपके पूरे परिवार पर, आपके घर के लोगों पर होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में अपने आप को दें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए कि आपने हमें दिया है। वो छना हुआ प्रकाश, वो महिमा का बादल, वो आपकी उपस्थिति, वो खूबसूरती, वो पवित्र आत्मा का तेज हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। यद्यपि चारों तरफ अंधियारा है प्रभु, पर जब आपकी उपस्थिति आ जाती है, जैसे रात में प्रभु अंधेरा और सूर्य के सुबह के अंधेरे में बहुत अंतर है, क्योंकि सुबह सूर्य की उपस्थिति होती है। जैसे भजन 84 में लिखा है प्रभु जी 11 पद में कि हमारा परमेश्वर सूर्य है, हमारा परमेश्वर ढाल है। प्रभु तेरी मौजूदगी हमारे अंधियारे को उजाले में बदल देता है। और दीजिए जितने भाई और बहन आज के सुबह इस
वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन का अंधियारापन यीशु के नाम में उजाला में बदल जाए, अकेलापन महिमा में बदल जाए, उनके जीवन की निराशाएं आशाएं में बदल जाए, बेहतर आशीष इन्हें मिलने पाए। प्रभु मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें। सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। कल फिर हम इसी समय पर मिलेंगे और शाम को बाइबल अध्ययन में हम मिलेंगे। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।